हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन काउंसलिंग से जुड़ी हुई बातों पर। तो इस बार जो थर्ड काउंसलिंग होगा उसमें किस तरह से आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं जिनका भी मेरिट 70% से कम बन रहा है। तो इसी बात पर हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिहार शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ससमय आसानी से मिल जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो तिथि जारी की गई है थर्ड काउंसलिंग के लिए, जिसमें 14, 15 और 16 को नगर निकाय का, जिसमें कि 14 तारीख को जिला मुख्यालय में कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान का और 15 को गणित का है। उसी तरह से 16 को जिला मुख्यालय में वर्ग 1 से 5 का, 17, 18, 20 को जहाँ के प्रखंड का है और 22 तारीख को जो कि पंचायत का है। तो इस तरह से जैसे पहले भी दो चरणों में की गई थी, उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। हालांकि अभी कुछ खबर जो सामने आ रही है कि कुछ 14 और 15 दिसंबर की काउंसलिंग का डेट शायद बदल सकता है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल खबर नहीं है। अगर ऑफिशियल खबर कुछ आता है तो आप तक सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि थर्ड काउंसलिंग में आप अपना चयन कैसे पक्का कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं किनका किनका हो चुका है, तो सेकंड काउंसलिंग तक ये तो निश्चित है कि 75% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका निश्चित ही कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो चुका है। हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। शायद 1-2% हो, लेकिन वो भी न के बराबर ही होंगे, क्योंकि 75% से ज़्यादा जितना भी था वो कहीं भी अगर गए होंगे तो उनका निश्चित ही काउंसलिंग हो गया होगा। अब बात अगर करते हैं हम 70 से 75 के बीच, तो 70 से 75 के बीच जिनका भी मेधांक है उनमें भी लगभग 95% का काउंसलिंग हो चुका है। हाँ, हालांकि कुछ अभ्यर्थी अभी भी इसके बीच हैं जिनका 71, 72, 73 के आसपास जो है वो बचे हुए हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, या तो कहीं कहीं जहाँ मेधांक बहुत ज़्यादा गया होगा वहाँ पर वो चले गए होंगे, या फिर उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया होगा किसी कारणवश। तो ऐसे अभ्यर्थी भी अभी मौजूद हैं जो 71, 72, 73, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अगर हम कह सकते हैं तो 100 में 4-5 ऐसे होंगे जिनका 72, 73, 71 के आसपास होगा। तो इस बार अगर हम थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो जो सेफ़ जोन है, जिनका काउंसलिंग निश्चित ही हो सकता है, वो कह सकते हैं 65 से 70 के बीच जिनका है, वो तो निश्चिंत रहें कि कहीं ना कहीं उनका अवश्य होगा। बस कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ। और जिनका 60 से 65 के बीच है उनका भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, यानी निश्चित उनका भी हो ही सकता है। बस उनको भी कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो 60 से 70 के बीच वाले अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग में निश्चित ही चयन ले सकते हैं। अब सबसे पहले किन बातों का हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो कि चरण 1 की काउंसलिंग और चरण 2 की जो काउंसलिंग हुई थी, तो उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले यह डाटा देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर काउंसलिंग हुआ है और उसमें अंतिम जो मेधांक है, यानी सबसे कम जो चयन हुआ है, वो कितने प्रतिशत वाले का हुआ है। दूसरा कि आपने कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया था, आवेदन कहाँ कहाँ आपने किया था, उसको देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपका अभी भी बचा हुआ है, और उसके अंतर्गत ज़िलों में परसेंटेज जो है मेधांक का कितना जा रहा है। इससे आपको डाटा मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर अपना मेधांक और अपना कोटि, यानी आप किस जाति से आते हैं, SC, OBC, जनरल, ST, ये सब, और आपने किस ज़िले से अप्लाई किया है, इसको कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे एनालिसिस करने में आसानी होगी कि इस बार थर्ड काउंसलिंग में कितने मेधा अंक वाले सुरक्षित हैं। ये काम आप ज़रूर करें, ताकि मैं आसानी से एनालिसिस करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप इस काउंसलिंग में अगर आप इतना मेधा अंक है तो आप सुरक्षित हुए हैं या नहीं हैं। तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये मैसेज करना पड़ेगा, जिससे ये डाटा बनाने में, एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो ये ज़रूर करें, और अगले वीडियो में मैं इस चीज़ को ज़रूर बताऊंगा कि कितना मेधा अंक तक आसानी से चयन हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अगर हम देखते हैं कि क्या 60% से कम है, क्या उनका संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड काउंसलिंग में भी बहुत जगह पर 60 से कम वालों का भी हुआ है।
तो आपको वही है कि सबसे पहले तो ये जगह देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर मेधांक 60% से भी कम गया है। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो लगभग 60 से 70 वाले तो निश्चित हैं कि इस बार थर्ड काउंसलिंग में, थर्ड फेज में ज़रूर चयन हो ही जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना मेधांक ज़रूर दे दें, जिससे एनालिसिस करके मैं आपको अगले वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।